गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए हम लोग फिर स्टूडेंट सब आज स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई, आगे की पढ़ाई जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो स्टैंडर्ड 10th का है और इसी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया आपको। नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी का की जो जितने भी सिस्टम्स हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। और ब्रेन जो कंट्रोल करता है, हमारे पूरे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है और उनका किस तरह से वो मैसेज भेजता है, मैसेज वापस आता है, मैसेज ब्रेन से डिफरेंट पार्ट्स में जाता है और किस तरह से वो सारे सिस्टम उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, हम लोग यही चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले कि ब्रेन जो है उसके कौन कौन से सिस्टम है, यानी नर्वस सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम है। तो हम लोगों ने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड होता है एएनएस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के ये सब पार्ट है। अब हम लोगों ने आगे मैं आपको एक रिकैप दे रही हूँ, ठीक है ना, रिकैप बता रही हूँ कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो सीएनएस हो गया यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं? ब्रेन आता है प्लस स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्या आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ब्रेन के पार्ट होते हैं फॉर ब्रेन, पढ़ चुके थे, मिड ब्रेन और लास्ट में एक हिंड ब्रेन, है ना। अब फिर है कि फॉर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो फॉर ब्रेन में मैंने बताया था कि सीरेबरम होता है जो कि एक काफ़ी बड़ा होता है, 2/3 पार्ट होता है और पूरे जैसे ब्रेन का अगर थ्री पार्ट है तो उसका 2/3 पार्ट तो आपका पूरा ये सीरेब्रम ही का होता है। और सीरेब्रम को इसमें बहुत सारे मैंने आपको बताए थे, सोच लीजिए, देख लीजिए, मैंने पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने बताया था कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे रीजन्स होते हैं, है ना। सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट होता है और उसमें रीजन्स होते हैं। रीजन्स को हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाले पोर्शन को गायरी बोलते हैं, नीचे वाले सल्कस बोलते हैं। और ये किसी भी चीज़ के इंटेलिजेंस को यही चीज़ शो करता है। ये जितना ज़्यादा ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, जितना ज़्यादा आप पजल, क्रॉसवर्ड या थिंकिंग कैपेसिटी वाले क्वेश्चंस अराइज करोगे, क्यूरियोसिटी पूछोगे, हर चीज़ जितना ज़्यादा आप ब्रेन से वर्क लोगे उतना ज़्यादा आपका ये ग्रुप बढ़ेगा। तो ये अब मैंने बताया था सीरेब्रम में होता है। अब आ जाइए आप लोग, फिर आपको इसमें सीरेब्रम जो है ये फोरब्रेन में मैंने एक चीज़ जो मैं शायद मैंने आपको बताया कि नहीं, एक जो इसमें आपको बताया था, इसका सेकंड पार्ट होता है डायनासेफ्लन। तो जैसे कि मान लिया कि ये सीरेब्रम हुआ, ये क्या हुआ, ये सीरेब्रम वाला पार्ट हुआ, तो इसका जो सबसे ऊपर वाला जो फ्लोर होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डायनासेफ्लॉन। क्या बोलते हैं? डायनासेफ्लॉन। डायनासेफ्लॉन भी इसका एक पार्ट होता है जो कि सीरेब्रम का फ्लोर होता है। क्या फ्लोर होता है? मतलब जो सीरेब्रम का एक जो पार्ट होता है उसका जो फ्लोर हुआ वो डायनासेफ्लॉन हुआ। फिर मैंने बताया था आपको हाइपोथैलेमस मैंने बोला था कि ये सब आपका फोर ब्रेन या सेरेब्रम का पार्ट है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? वो होता है डायनासेफ्लन का फ्लोर। डायनासेफ्लन का फ्लोर कौन सा हो गया? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस समझ जाइए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पूछोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट होता है? क्योंकि यहाँ पर ही आपका हाइपोथैलेमस के पास आपका एक ग्लैंड रहता है। अब बोलो कौन सा ग्लैंड रहता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पूरे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं ये सबको कंट्रोल करता है। तो अगर हाइपोथैलेमस में चोट लग जाती है तो वो जितने भी बॉडी में जो ग्लैंड्स जो हेल्प कर रहे हैं उन सबों का सिक्रेशन बंद हो जाएगा और आदमी का अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हुआ तो आदमी की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए ये आपको जो फोरब्रेन होता है उसमें सीरेब्रम मोस्ट पार्ट होता है, उसका फ्लोर को हम लोग डायनासेफ्लन बोलते हैं। डायनासेफ्लन के ही फ्लोर को इसको हम लोग एक पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं। डायनासेफ्लन के फ्लोर को हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस के पास ही में ही जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है जो कि मास्टर ग्लैंड है और ये सबको
कंट्रोल करता है पूरी एक्टिविटीज़ को, इसलिए हाइपोथैलेमस को डैमेज होना नहीं चाहिए। वो बहुत मेन काम करता है, यानी सेरेब्रम तो करता ही है 90% 80% एक्टिविटी, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ का जो भी हम वर्क कर रहे हैं वो सेरेब्रम कंट्रोल करता है। फिर आगे आपका मैंने बताया था मिड ब्रेन, है ना। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन जो है वो छोटा सा होता है, ऐसे ऐसे ब्रेन हुआ ना, तो इसमें ये तो मिड ब्रेन का काम होता है कि जो भी मैसेजेस फॉरवर्ड में उसको हिंड ब्रेन तक पहुंचाने, यानी कनेक्टिव लिंक। उसके सारे मैसेजेस को पहले मिड ब्रेन में आएगा, मिड ब्रेन के थ्रू होकर के वो हिंड ब्रेन में आएगा। बस इसका एक कनेक्टिव लिंक है, इसका मेन यही फंक्शन होता है। थर्ड में आ जाइए आपका हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन भी मैंने बताया था क्या है। हिंड ब्रेन जो होता है वो नीचे, जैसे ये ब्रेन हुआ है ना, तो यहाँ पर एक नीचे ये ब्रेन जैसा ये मेडुला ऑब्लंगटा, तो हिंड ब्रेन यहाँ पर होता है छोटा सा डार्क कलर का, तो यहाँ पर इसका पार्ट होता है सीरेबलम, वो होगा सीरेब्रम और ये है सीरेबलम। तो सीरेबलम जो होता है ये एक ही ऐसा है पार्ट जो कि इसका सॉलिड पार्ट होता है। ब्रेन में जनरली आप देखोगे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट पार्ट होता है, लेकिन सीरेबलम जो होता है वो एक सॉलिड पार्ट होता है। और यहीं पर एक पॉन्स वेरेली होती है जो कि आपका ब्रीथिंग सिचुएशन, आपके पूरे ब्रीथिंग को कंट्रोल करती है, किस तरह से आप सांस ले रहे हैं, मैंने पूरा इसका डिपार्टमेंट है, ब्रीथिंग को रिस्पॉन्स करता है। और फिर मेडुला ऑब्लंगटा आ गया, और ये सारे मैसेजेस जो हैं इसी मेडुला ऑब्लंगटा के बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। जितने भी यानी 90% ऑफ आवर एक्टिविटीज, जैसे टेस्ट हुआ, टच हुआ, विजन हुआ, हियरिंग हुआ, फिर आपको रनिंग हुआ, या जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो, डाइजेशन हो रहा है, जो भी हमारे बॉडी में एक्टिविटी, थिंकिंग हुआ, फीलिंग हुआ, ये सारा आपका 90% मेडुला ऑब्लंगटा ही करता है। तो ये आप लोग समझ गए ये भी। फिर अब आप आ जाइए, तो आपका ये 4 CNS हमने कंप्लीट कर दिया। CNS में आपका फिर स्पाइनल कॉर्ड होता है ना। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? जो भी ब्रेन के ऊपर आप कितना लोड आप डालिएगा, ब्रेन के ऊपर आप कितना लोड डालिएगा, एक आदमी तो नहीं कर सकता, तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ये भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, मैसेजेस को पहुंचाता है, जिससे जितना हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को कंट्रोल करता है। बाकी जिससे नहीं होता है वो ब्रेन, ये एक तरह का असिस्टेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो इसमें जो नर्व्स नहीं, इसमें भी होता है एफरेंट होता है, सेंसरी नर्व्स इसमें जुड़ी रहती हैं, तो सेंसरी नर्व को हम लोग एफरेंट नर्व भी कहते हैं। और मोटर नर्व होता है जिसे कि हम लोग इफेरेंट कहते हैं, एफरेंट और इफरेंट, है ना। तो ये सारे जो हैं ये कुछ काम जो है आपका स्पाइनल कॉर्ड भी करता है, ये इसका असिस्टेंट है। बोलता भैया तुम थोड़ा रेस्ट करो, अब हम थोड़ा वर्क करते हैं, लेकिन ये उतना फास्ट नहीं करता है, फास्ट आपका थोड़ा ब्रेन करता है। तो ये वो स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, वो बस किसी भी मैसेज को ऐसे ले जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, फिर वापस ले आता है ना। अब आ जाइए आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस उसको कहते हैं, ब्रेन तो हो गया सेंट्रली लोकेटेड, लेकिन ब्रेन से, जैसे कि मान लिया कि ये ब्रेन हुआ और ये आपका ब्रेन हुआ और यहाँ का आपका ये सारा जो है ये है, तो ब्रेन से जितने भी, ये क्या हो गया ब्रेन, तो ब्रेन से जितने भी तरह के नर्व्स निकलती हैं, जितने भी तरह के नर्व्स निकलते हैं उसे हम लोग कहते हैं क्या? क्रेनियल नर्व। क्या? क्रेनियल नर्व। और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन दैट इज नोन एज क्रेनियल नर्व्स एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरी सिस्टम, क्योंकि ये साइड साइड से निकलता है, ये बीच सेंट्रली लोकेटेड तो ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, है ना। और लेकिन उनके किनारे किनारे ये जो बहुत सारी ऐसे ऐसे ब्रांचेस निकल रही हैं, है ना, थोरेसिक में, लंबर रीजन में, सैक्रल में, है ना, वेस्ट, जितना भी ये एब्डोमिनल रीजन, जो भी आपका ये नर्व्स निकल रही है, चाहे वो ब्रेन से निकल रही हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, है ना। अब बताइए, ये इसी दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी यानी साइड साइड, और जो ब्रेन से साइड साइड जो नर्व्स निकलती है दैट इज नोन एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और के अंतर्गत आता है ये ब्रेन, जो कि क्रेनियल कहते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो क्रेनियम में एक स्कल के अंदर रहता है, इसलिए इसे हम लोग क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स बाहर निकलती है उसे हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जैसे कि आपका ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड का एक ये
ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड का एक डॉर्सल साइड हुआ और एक वेंट्रल साइड हुआ। डॉर्सल बोलते हैं पीठ की तरफ को और वेंट्रल बोलते हैं ये आगे वाले साइड। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड हुआ इसका एक फ्रंट साइड हुआ और एक बैक साइड हुआ। तो ये दोनों से नर्व निकलेगा, एक इधर से निकलेगा और एक वेंट्रल साइड से निकलेगा। एक वेंट्रल साइड से नर्व निकलेगा और एक डॉर्सल साइड से निकलेगा। ये दोनों नर्व्स मिला के एक पेयर बनाते हैं ना। फिर इसी तरह से इधर से भी निकलेगा और वेंट्रल साइड से निकलेगा। तो इस तरह से आप देख लीजिए कि स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व्स निकलता है वो आपका 31 पेयर होता है। कितना पेयर होता है? 30 पेयर। और ब्रेन से, ये जो ब्रेन है, ये ब्रेन से जो आपका नर्व्स निकल रहा है ब्रेन से, यानी जो क्रेनियल नर्व्स होता है वो आपका होता है 12 इन पेयर्स होता है। कितना जोड़ा में निकलता है? तो ये दोनों एक पेयर है ना। तो इसी तरह से ये जो है इतने नर्व्स जो हैं वो पेरिफेरल नर्व्स निकलते हैं और ये पूरे बॉडी में इनका एक नेटवर्क रहता है। ये फिर पूरे एक एक पार्ट में जाते हैं और ये सारे चीज़ को, जो भी फंक्शन हमारे बॉडी में हो रहा है उसको कंट्रोल करते हैं। वहाँ से मैसेजेस ले जाते हैं, वहाँ ब्रेन तक ले जाते हैं। पहले स्पाइनल कॉर्ड में जाएंगे, फिर ब्रेन में जाएंगे, फिर ब्रेन उनको रिटर्न करेगा। अब आपको ये करना है, आपको ये जो भी मैसेज देना है वो ब्रेन वापस में देता है। अब आप देख लीजिए, जो भी मैसेजेस ले जाते हैं नर्व्स ब्रेन में उसे हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। ये तो आपको पता ही है। और वो जो ब्रेन तो है, बहुत दिमाग है, पावरफुल है, बहुत उसका पोस्ट बड़ा है, तो वो तो कभी भी ऐसे नहीं आएगा, वो तो गाड़ी से आएगा, है ना। तो वो अपना मैसेजेस सारा मोटर नर्व से, इसे याद रखना, वो अपना सारा मैसेजेस मोटर नर्व से भेजता है, क्योंकि उसके पास गाड़ी वाड़ी सब कुछ है ना। तो वो अपनी गाड़ी से अपना मैसेज भेजेगा। तो ब्रेन से आने वाला मैसेज याद रखो, ब्रेन से। और बेचारा जितना मेहनती वाला सभी सब पूरे बॉडी से सारा मैसेज को ले जाने वाले हैं सेंसरी। उनके पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, वो खुद से जाते हैं, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सेंसरी नर्व। तो पेरिफेरल नर्व भी आप लोग समझ गए। पेरिफेरल नर्व उसको कहते हैं द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन एंड द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और जो ब्रेन से अराइज होता है दैट इज नोन एज क्रेनियल नर्व्स। इट इज 12 इन पेयर्स। हाँ, 12 जो इसका 12 पेयर होता है। एंड जो द नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज नोन एज स्पाइनल नर्व्स, और उसको उसमें पेयर होता है 31। ये टोटल हो गया 43। क्या 12 और 31 आप लोग देख लीजिए, तो टोटल 43 नर्व्स जो है, और वो डिफरेंट बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। वहाँ से मैसेजेस को ट्राई करते हैं और ट्राई करके ब्रेन में लेते हैं, लेके ब्रेन में भेजते हैं। ब्रेन क्या करना है क्या नहीं करना है ब्रेन उसको देता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब तो हम लोगों ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लिया। अब आ जाइए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है? ऑटोमेटिकली जितना भी हमारे बॉडी में इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है, कि हमारा किसी पर तो कंट्रोल है नहीं, हार्ट बीट पर, प्यूपिल का बढ़ना, इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइन का जो है पीसना जो वो करता है ना, कैसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वगैरह में जो आपका हो रहा है, स्टोमक में जो सारा अंदर का जो भी है, लंग्स में नालियों को निकलना, ऑक्सीजन आना, कार्बन डाइऑक्साइड आना, जो भी फंक्शन होता है, हार्ट्स में कैसे ब्लड आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम लोग नहीं बोलते हैं हार्ट रुक जाओ तो रुक जाता है, पेट में खाना को पचाओ तो वो मत पचाओ अभी रहने दो, ऐसा नहीं ना है। वो तो काम अपना कर रहा है, उसको जो ड्यूटी गॉड ने प्रोवाइड किया है उन लोगों को, वो सारा वो ऑटोमेटिकली कर रहा है। तो ये सारा फंक्शन जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है, जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ब्लिंकिंग ऑफ आइज हुआ, ये जो भी, तो ये इसको कंट्रोल करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसको कौन सा कंट्रोल करता है? ऑटोमेट, इनका डिपार्टमेंट है ये। भाई आप लोग छोड़ दीजिए पेरिफेरल, आप अपना दूसरा काम कीजिए। मेरा डिपार्टमेंट है कि हम अंदर का सारा हम करते हैं, इसकी मर्जी। अगर ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में अगर गड़बड़ी होगी तो फिर आपका कोई भी अंदर का वर्क ठीक से नहीं होगा, इनवॉलेंट्री एक्शंस। ठीक है, अब ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को फिर हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हो गया सिंपैथेटिक और एक होता है पैरा सिंपैथेटिक। अब है कि देखिए, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर आराम से बैठे हुए, सांप आ गया, अब तो हम लोग एकदम सोचे भी नहीं और एकदम लगा कि अब क्या करें, तुरंत वो है सारा ये सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करेगा, ये कहेगा सारे लोग
अपना अपना सिस्टम रोक दो, अब मैं करता हूँ काम। वो फिर तुमको उस चीज़ से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा। फिर तुम लोग जो है भागोगे या तुम लोग डंडा लाओगे, ये करोगे, तो एक्साइटमेंट में ये जो जल्दी जल्दी काम करने वाला है, ये तुम्हारा सिंपैथेटिक सिस्टम करता है। उस टाइम तुमको उस लड़ने की शक्ति जो प्रदान करता है, उस टाइम सारे सिस्टम बोलता है नाउ स्टॉप, ऑल द सिस्टम स्टॉप, अब मेरी ड्यूटी आ गई, अब मैं करूँगा। अब तुमको उस तरह से तैयार करता है ताकि तुम उस सिचुएशन को फेस कर सको, उस फाइट कर सको, है ना। तो कितना अच्छा इसकी ड्यूटी होती है, ये पूरा करेगा। उसके बाद से तुम्हारा हर चीज़ तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, तुमको जो भी इतना अचानक तुम एकदम दूसरे तरह से हो जाओगे, अरे हमको कुछ करना है एकदम। तो उस चीज़ को कौन कंट्रोल करता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। और फिर कुछ देर के बाद जब तुम मार दोगे उसको, सांप को मार दिए या कुछ भी कर दिए, थोड़ा सा नॉर्मल हो गए, तो फिर वो वापस उसको कौन लाता है नॉर्मल में? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये ऑटोमेटिकली जो ये सारा वर्क हो रहा है, अगर तुम्हारा ये सब चीज़ वर्क नहीं करेगा तो बैठे रहोगे, सांप आएगा तुमको काट के चला भी जाएगा, तुम मर जाओगे। तो तुम्हारा दिमाग नहीं था क्या? तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है क्या? तुम्हारा नर्वस सिस्टम क्या काम नहीं किया? सांप आया तुमको कुछ पता भी नहीं चला, तो उस टाइम की ड्यूटी करता है सिंपैथेटिक, यानी उस स्ट्रेस से लड़ने के लिए तुमको तैयार करता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कुछ भी ऐसा हो जाता है, जैसे अपने हॉरर मूवी देखी, हॉरर मूवी देखने के बाद से आपको थोड़ा देर डर लग गया, डर लगने के बाद से आपको बहुत बहुत देर मतलब इस तरह से फिर आपका एकदम पसीना आ गया, ये हो गया, सब कुछ हो गया। तो अगर आपको वो इस तरह से पसीना आया कि आप उसको बैलेंस करो, है ना, बैलेंस कर रहे हो उस सिचुएशन को, अगर आप उस चीज़ को बैलेंस नहीं करोगे तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। इसलिए उस सिचुएशन में आपको वो करने के, वो आपको ताकत देता है, शक्ति देता है। तो कुछ देर के बाद फिर आप नॉर्मल हो जाओगे। तो ये सब सिस्टम भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। माने ये सब इमरजेंसी में ये सब तुमको एकदम तुमको बोलता है सारे सिस्टम अब आप रुक जाइए, मेरा काम है, अब ये डर रहा है, अब हम इसके अंदर। तो तुम्हारे अंदर इस तरह से कुछ बॉडी का इस तरह से वर्क करने लगेगा, हार्ट बीट हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ज़्यादा तेज़ी से चलने लगेगा, ताकि तुम उस चीज़ से अपने को प्रोटेक्ट कर लो। यानी कि तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए तुम उस चीज़ से लड़ लो, और लड़ने के बाद फिर तुम जब नॉर्मल हो जाओगे तो वो फिर नॉर्मल होने के बाद वो तुम्हारा कौन सा सिस्टम ये करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। तो ये भी तुम्हारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही आता है। जितना भी इस तरह का सिचुएशन होता है, इनवॉलेंट्री या कभी इमरजेंसी में कुछ डरावनी चीज़ देख लिए या कुछ आग लग गई या कुछ भी हो गया, तो उस टाइम तुमको ये सिस्टम ही एक्टिव हो जाता है। तो यही तुम्हारा एक नर्वस सिस्टम जो था, ये पूरा तुम्हारा मतलब हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, तुम्हारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम हो गया। तो तुम्हारा ब्रेन का ये सारा जो नर्वस सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। और अब हम बताएंगे आपको कि आपने न्यूरॉन भी पढ़ लिया कि न्यूरॉन क्या होता है ना। तो बस मेन चीज़ तो आपको यही है, इसका डायग्राम बना लीजिए न्यूरॉन का, कैसे मैसेजेस ट्रांसफ़र होता है, कौन कौन से सिस्टम होते हैं जो कि ले जाते हैं ब्रेन तक वापस लाते हैं। क्रेनियल नर्व्स सिस्टम का पार्ट है, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। कितना होता है क्रेनियल नर्व्स? 12 इन पेयर होता है, एक डॉर्सल से निकलता है, एक वेंट्रल से, दोनों जाके एक निकल जाते हैं, और फिर वो सारे जो हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाते हैं, है ना। फिर इसी तरह से सिंपैथेटिक क्या काम करता है? वो आपको फाइट करने ताकत देता है, उसे स्ट्रेस जो आपको पड़ा है उसको लड़ने की शक्ति देता है, वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम देता है। तो मेन है कि तो बस यही है आपका, और तुम कुछ है नहीं नर्वस सिस्टम, तो आपको यही पढ़ना है। और जो ये आपका जो मिड ब्रेन होता है वो एक तरह का ब्रिज होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन में जो होता है वो एक तरह का ब्रिज होता है। और मेडुला ऑब्लंगटा जो होता है वो उसके, अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो आप देख रहे हो ब्रेन के अंदर होता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के वर्टेब्रा के अंदर रहता है, और ब्रेन जो है वो आपका क्रेनियम में रहता है। तो दोनों एक हार्ट पार्ट के अंदर रहते हैं ताकि वो उनको
प्रोटेक्शन मिलता रहे, है ना। दोनों के बीच में एक फ्लूइड भी रहता है ताकि एक्सटर्नल इंजरी से उसको बचाया जा सके। तो ये आपका बस ब्रेन इतना ही है। अब हम आगे देखते हैं कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाएंगे। तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए और इसको पढ़िए, और अगर लाइक और शेयर करना है तो वो भी कर दीजिए। और क्लासेस के लिए आप कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो वो पूछे, मैं क्लियर करूँगी। ओके, थैंक यू।